मैं शुरू करूं इसके पहले जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है कांग्रेस ने, उसके कुछ अंश हैं, पहले मैं सोचता हूं सुनाए जाए, फिर मैं अनिल सिन्हा साहब से शुरू करूंगा। ये कुछ जो श्वेत पत्र जारी करने की मांग, आप देखिएगा ये मांग क्या हो रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद परिवार ने जो आरोप लगे, अखबार पब्लिक डोमेन में, जमीन खरीदी या नहीं खरीदी? सामान्य बात है, इसका उत्तर देना चाहिए। दूसरा सवाल, क्या यह सच है कि इस जमीन में जो बड़ा हिस्सा उन क्षेत्रों में स्थित है जहां बाद में सड़क, कॉरिडोर और विकास योजनाएं सरकार ने चिन्हित की और उसको एक तरह से परमिशन दी? तीसरा सवाल है, क्या सरकार उन सभी परियोजना की टाइमलाइन सार्वजनिक करेगी? चौथा सवाल है, यदि सब कुछ पारदर्शी है तो भाजपा स्वतंत्र न्यायिक जांच, जैसा हमने कल मांग की थी, करा सकती है क्या? सरकार करा सकती है, मोदी जी भेज सकते हैं, ईडी, सीबीआई, क्या क्या है? और पांचवा सवाल, क्या मुख्यमंत्री अपने परिवार के 2023 के बाद की सभी भूमि को श्वेत पत्र जारी कर सकते हैं क्या, ईमानदार है तो? 30 घंटे बीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष आए, उन्होंने कहा कांग्रेस एक ओबीसी जाति का मुख्यमंत्री बना, विकास की उसने एक तरह से तूफान ला दिया है, उस पर ओबीसी का मुख्यमंत्री इनको पच नहीं रहा है। ये उत्तर भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक आया है। आदरणीय साथियों, स्पष्ट है करप्शन है, स्पष्ट है भ्रष्टाचार हुआ है, स्पष्ट है ये एक जैसे सीरीज आती है ना, एक सीरीज, दो सीरीज, तीन, ये पहली सीरीज है। हमने 4 दिन पहले वहां के एक मीडिया हाउस ने 6 विभागों का करप्शन स्टिंग किया था, जिसमें खुला लेन देन हो रहा अधिकारियों का, कर्मचारियों का। 1000 करोड़ रुपए का करप्शन लगातार 20 दिन तक ट्रांसफर इंडस्ट्री चलाकर मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में हुआ है। एक ये बाइट आ रही है। ऐसा ही एक और मामला है, उज्जैन में 500 करोड़ की जमीन एक ट्रस्ट को, ये नया खुलासा है। 500 करोड़ की जमीन मैंने व्हाट्सएप किए हैं आपको, वो है अभी, वो मंगाओ, प्रिंट सबको दो तो सर वो सार्वजनिक हो जाएगा। 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में दे दी एक ट्रस्ट को। ट्रस्ट में कौन है? नंबर 1 एक श्री राम जी हैं, जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार। तो आखिर नरेंद्र मोदी जी किस मोटिव के साथ देश को ये कहना चाहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा? ये अनिल सर, ये आप देख रहे हैं सारी है कि नया मोदी मॉडल, और आप देख रहे हैं अयोध्या में, हम सामने है अयोध्या में क्या कुछ हुआ अब तक, जो कुछ है सामने है, सारी चीजें, वो एसआईटी की जांच, वो बंद लिफाफा चला गया है, वो जो जाना था जहां होम, एसीएस होम के पास चला गया है, रखे हुए हैं, कोई कुछ नहीं। और यही स्थिति है, ये भी मसला मामला लगातार ये रहा है। और अब ये पुनः इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद बहुत बहुत उन्हें थोरोली रिपोर्ट सारी कर दिया है उसको। अब पूरे का पूरा कैसे दबा दिया जाए, और सवाल वही है कि क्या कुछ होगा, हटाए जाएंगे, नहीं और सरल सा जवाब यह है कि कुछ नहीं होगा। जो हम लोग देख रहे हैं, पा रहे हैं, क्या कहिएगा सारे मसले मामलों पर? आपको लगता है कहीं कुछ की, वो जो भी कहा कि श्वेत पत्र जारी कर दें, नरेंद्र मोदी का वो जो न खाऊंगा न खाने दूंगा, कुछ जागृत होगा? सब लीपा पोती हो जानी? नहीं, देखिए, ये जो है उनका हर एक स्टेट से आ रहा है, जो भी बीजेपी रूल्ड स्टेट है, और उस सब से ये खबर, भ्रष्टाचार की, घोटालों की खबर आ रही है, कोई न कोई तरीके की, और मतलब अलग अलग लेवल्स पे। सबसे बड़ा घोटाला है तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, बंगाल में सरकार शुरू भी नहीं हुई है एक तरह से, और वहाँ घोटाला चालू है। 60 एमएलए तोड़ लिया, एमपी तोड़ लिया। तो कोई स्टेट जो बीजेपी रूल्ड स्टेट, मतलब करप्शन और ये क्या कहते हैं, मतलब ऑथोरिटेरियनिज्म,
तानाशाही, यही दो का ये लोग पर्याय हो चुके हैं। और यही आपको मध्य प्रदेश में दिख रहा है। और मध्य प्रदेश में तो आपके यहाँ शिवराज सिंह चौहान जैसा करप्ट चीफ मिनिस्टर, व्यापम घोटाला, कितना घोटाला पी गया, कुछ नहीं हुआ। एक तो था कि कांग्रेस वाले लोग भी जो को साधे हुए थे, उन लोगों ने भी कभी कुछ नहीं किया। लेकिन अब वो कांग्रेस जगी है तो जो भी थोड़ा बहुत कर रही है। तो लेकिन शिवराज सिंह चौहान का टेन्योर देखिए, कितने साल तक रह गए चीफ मिनिस्टर, इतना बड़ा घोटाला हुआ, कभी बीजेपी ने, मोदी तो अभी आए ना, लेकिन इसके पहले भी बीजेपी ने कब शिवराज सिंह चौहान को हटाया। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी में यदा कदा एकाध, अरे उन्होंने तो खुद मुख्यमंत्री जब ये का नरसंहार हुआ गुजरात का, तो उसके बाद जो है उन्होंने नहीं हटाया। बीजेपी में लगभग ये परंपरा पहले से है। ये बीजेपी में ये जो हम लोग डिफ्रेंशिएट करने लगते हैं कि बहुत, और उसको ग्लोरीफाई करना शुरू करते हैं कि ये क्या कहते हैं, वाजपेयी जी की गवर्नमेंट और आडवाणी बहुत ये सब ये गलत है। बीजेपी में ये नहीं होता है। और कोलिशन गवर्नमेंट थी, उसके बाद भी मोदी जी बने रहे, जबकि बाकी कोलिशन के मेरे ख्याल में रामविलास पासवान ने तो शायद रिजाइन भी कर, मतलब निकल भी गए थे एनडीए से इस इश्यू पर। तो एनडीए में इतना तनाव था, लेकिन उसके बाद भी उन पर कुछ नहीं हुआ। तो ये चूंकि ये फैसले जो है बीजेपी खुद नहीं कर सकती है, ये फैसले उसको आरएसएस के की सहमति से लेनी होती है। और आरएसएस अपने हिसाब से तय करता है कि किसको हटाना है, किसको रखना है। और उनके सामने जो ये नैतिक मूल्य जो है, भ्रष्टाचार कोई मूल्य नहीं है, तो उनका मूल्य दूसरा है। तो इसीलिए हमें बताइए कि अभी वहां का चंदा घोटाला जो है, चंदा क्या है, चंदा के अलावा उसमें रियल एस्टेट 50 तरह के घोटाले हुए हैं वो जो अयोध्या में। लेकिन वो देख रहे हैं, एक एफआईआर तक नहीं कराया है। और जाने आने की बात तो जो ट्रस्ट के आदमी को नहीं निकाल सकता है, भंग नहीं कर सकता है, तो वो चीफ मिनिस्टर को हटा देगा। इसकी आप कैसे कल्पना कर सकते हैं। तो पूरी बीजेपी का यही मॉडल है और हर जगह यही आ रहा। अब मोहन यादव तो पहले से लोगों को मालूम था, लोगों को, कुछ लोगों ने आश्चर्य भी व्यक्त किया था कि ये एक जो है रियल एस्टेट के आदमी को, और इनका इसी में सिर्फ रुचि रहती है, पहले से उनका बैकग्राउंड है, सब लोग जानता था। उसके बाद उसको चीफ मिनिस्टर चुना है। कोई ऐसा थोड़ा ही है कि कोई क्या कहते हैं, कहता है कि गांव के और नीचे काम करने वाले कार्यकर्ता को उठा करके गद्दी, जो एक तरह का नैरेटिव बनाती है बीजेपी, वो उसमें तो नहीं था ना। वो मोहन यादव नहीं थे ना। मोहन यादव तो पहले से ही रियल एस्टेट के कारोबारी है, और वो कंट्रोवर्शियल भी थे पहले से, लेकिन उनको चुना। तो इसीलिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुछ होना नहीं है। कौन सा एजेंसी, आप क्या डिमांड करिएगा। अभी मैंने कल या 2-3 दिन पहले किसी चैनल पे ये किया, क्या कहते हैं कि कहा क्या कि जुडिशियल कमीशन बनाइए, ऐसा मैंने बोला। मैं क्या मतलब, और क्या कह सकते हैं आप। तो एक आदमी का फोन आया कि आपको क्या लग रहा है कि जुडिशरी सही है। एक सीनियर जर्नलिस्ट का फोन आया कि अनिल जी आपने ऐसा क्यों कहा। मैंने कहा कि मैं और क्या कर सकता हूँ, सीबीआई और ईडी के बारे में कह नहीं सकता। तो मैंने, मुझको लगा क्या कि चलो भाई जुडिशियल कमीशन की बात बोल दो। मैंने कहा कि मैं कोई सीरियसली नहीं बोला। मैंने मतलब बैक ट्रैक कर लिया, क्योंकि मैंने कहा कि भाई ये जुडिशरी के अलावा और किसके कह सकते हैं कि भाई करो। आप जुडिशरी भी वही कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं। तो अब आप डेमोक्रेसी में तो आप ये नहीं कर सकते ना कि हम ही बैठ जाएंगे और हम फैसला कर देंगे। कोई बॉडी तो होनी चाहिए ना, कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। हाँ, एक बात और मैंने कही कि भाई पब्लिक ट्रिब्यूनल बनाओ। अब जो है, अब जो पढ़े लिखे लोग हैं, अब जो है इस सिस्टम में आपको भरोसा नहीं है, तो एक नया सिस्टम, जो पैरेलल सिस्टम, जिस तरह से जयप्रकाश नारायण ने सजेस्ट किया था, लोक समिति, ग्राम समिति बनाएंगे और हम लोग पैरेलली जो है ये डिसेंट्रलाइज करेंगे सत्ता को, उसी मॉडल पर आप करिए। और लोक अदालत फलना, ये तो लोक अदालत बनाइए। लेकिन कोई बाकी कोई इंस्टीट्यूशन से या ये क्या कहते हैं मीडिया ने, आप कई बार आपको देखते हैं कैसे मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी थोड़ा बहुत बना लेती है। ये खबर तो आई है अंततः
गोदी मीडिया के ही अखबार ने लाया है ना, ये जो पूरी खबर आई मोहन यादव की। अब जो है कई लोग जैसे अखिलेश जी वगैरह कहना चालू किए हैं कि यादव है इसीलिए कर रहे हैं, तो अब ये लोग तो अपने अपने ही ये क्या कहते हैं पैर में कुल्हाड़ी मारने के ये में रहते हैं, तो इसमें क्या। अब अगर ये आप कहेंगे तब तो सबसे बड़ा ओबीसी नेता तो मोदी जी है, तब उसके खिलाफ बोलिए ही मत। तो ये ऐसे कहीं होता है क्या? तो हमको लग रहा है क्या कि इसमें कुछ होना नहीं है, लेकिन इससे यही जाहिर होता है कि नीचे से लेकर ऊपर हरदीप पुरी, नीचे मोहन यादव, और भी कई मतलब, और तो आप अडानी से लेकर के कितने मसले हैं जिसकी आप चर्चा करते थक जाइए। हर चीज में आपका डिफेंस, पेट्रोलियम, हाईवेज, सब में आपको खाली दिखाई देगा कि तरह तरह के घोटाले, लेकिन कुछ होना नहीं है। इसीलिए कि आप चिल्लाते रहेंगे कुछ होगा नहीं। इसका वे आउट निकालना पड़ेगा विपक्ष को कि ये जो है कैसे इसको किया जाए। चुनाव है नहीं, चुनाव आपके हाथ में है नहीं, आप नैरेटिव बनाते रहिए करप्शन का, और बक्सा में जो है रिजल्ट निकल जाएगा कुछ और, अब आप करते रहिए। तो इसीलिए बहुत एक आप ऐसे डेड एंड पर पहुंच चुकी है भारत की डेमोक्रेसी, जिसको कि आप इसके आगे कुछ नहीं है। इसके आगे है कि इस डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने का कोई तरीका बनाइए, तभी हो सकता है। लेकिन जो निकला है, ये क्या कहते हैं, जो आया है वो एक तरह से बताता है कि कितनी करप्ट गवर्नमेंट। एक तो शिवराज सिंह चौहान की एकदम करप्ट गवर्नमेंट थी, उसके बाद उससे भी करप्ट गवर्नमेंट ये है जिसमें खुद ही, और शिवराज सिंह चौहान पर भी तो आरोप थे ना, कुछ उनके परिवार पर भी आरोप था। तो ये आप डंपर डंपर कांड हुआ था, व्यापम कांड हाँ, हुआ था, डंपर जो कांड हुआ उनके था। परिवार से। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, हाँ, जी तो बताइए, तो अब उस समय क्या किया? उस समय तो जी। मोदी जी नहीं थे ना। आप ये अगर आप कहिए कि मोदी जी थे और एक मोदी जी के समय में नहीं होता है, उसके पहले भी नहीं होता था। इसीलिए बीजेपी में कुछ होने का चांस नहीं है। लोगों को ढूंढना है कि बीजेपी से बाहर क्या कर सकते हैं आप।